नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आप अब तक हमारे चैनल पर रोहतक व गुड़गांव और भिवानी, महेंद्रगढ़ व हिसार लोकसभा के संभावित परिणाम के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सिरसा व अंबाला लोकसभा के संभावित चुनाव परिणाम की। एक बार फिर दोहरा दें कि हम केवल अपना अनुमान बता रहे हैं। आधिकारिक परिणाम जानने के लिए हमें भी आपकी तरह 4 जून का इंतजार रहेगा। हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने सिरसा शहर व सिरसा के गांव का खुद अपनी टीम के साथ दौरा किया, जबकि अंबाला लोकसभा में हमने अपने सूत्रों से जानकारी जुटाई है। पहले आप इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के बारे में उनका निष्कर्ष सुने। हमने पिछले 2 दिनों में गुड़गांव, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार इन 4 लोकसभा सीटों के बारे में आपसे चर्चा की है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे सिरसा और अंबाला को लेकर आपसे बात करेंगे। आप आज हमें सिरसा और अंबाला में किस पार्टी की क्या स्थिति है वो बताएं हमें। देखिए, सिरसा का मैंने खुद दौरा किया है और अंबाला से मैंने अपने मित्रों से, सूत्रों से, अपने जानकारों से, अपने पत्रकार दोस्तों से फीडबैक लिया है। तो पहले मैं सिरसा की बात करूंगा। सिरसा और अंबाला दोनों ही जगह 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा है, कांग्रेस की उम्मीदवार है, और डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। दोनों के बारे में कोई विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। कुमारी शैलजा कांग्रेस का चर्चित चेहरा है और डॉक्टर अशोक तंवर पहले आम आदमी पार्टी में, उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुनीता दुग्गल की टिकट काट करके उन्हें मैदान में उतारा है। मेरा स्पष्ट मानना है, सिरसा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में अब देखते हैं, सिरसा और ऐलनाबाद 2 जगह मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करती दिखाई देती। बाकी 7 सीटों पर कुमारी शैलजा मुझे लगता है बढ़त लेगी जो। तो मुझे लगता है वहाँ चुनाव कुमारी शैलजा जीतने जा रही है, ये मेरा मानना है। ऐलनाबाद में मोनू बेनीवाल वगैरह के आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। ऐलनाबाद शहरी मतदाता जो जिसको कहते हैं भाजपा का कोर वोटर है, वो ऐलनाबाद में उसको डॉक्टर अशोक तंवर को वोट मिल रहा है। सिरसा में भी डॉक्टर अशोक तंवर को वोट मिल रहा है, लेकिन उतने वोट नहीं मिल रहे जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुमारी शैलजा को बढ़त, संभावित बढ़त हम देख रहे हैं, उतना उनको नहीं मिल रहा। तो कुमारी शैलजा को हम मान रहे हैं कि वो चुनाव जीतने जा रही है। और अब बात करते हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र की। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में अनिल विज ने कोई बेईमानी नहीं की। अनिल विज ने ईमानदारी से एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की तरह अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन प्रचार में ऐसा आ रहा है कि अनिल विज नाराज रहे, अनिल विज नाराज रहे। नाराज तो थे ही, स्वाभाविक है। ऐसे में उनके समर्थकों में कोई अधिक उत्साह नहीं आया हो तो ये अनिल विज का कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी अंबाला में हम देखते हैं तो अंबाला में चुनाव किन किन के बीच है, पहले ये बता दूं। अंबाला में पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया, उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है, बंतो कटारिया, और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। और कांग्रेस ने मुलाना के विधायक वरुण मुलाना को चुनाव मैदान में उतारा है। तो मुलाना और शाडोरा 2 विधानसभा सीटें, मेरे ख्याल से मैं एक बार डिटेल देख करके आपको बताता हूँ। शढौरा और मुलाना 2 विधानसभा सीटें वहाँ रिजर्व है, और मुलाना का प्रतिनिधित्व विधानसभा में इस समय मुलाना कर रहे हैं, वरुण कर रहे हैं। तो मुझे अंबाला के बारे में मैं 50-50 ही कहूँगा। जो अंबाला किधर भी जा सकता है, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। कुछ स्थानों पर लगता है कि यहाँ पर मुकाबला जो है कांग्रेस आगे दिख रही है, कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है यहाँ भाजपा की बंतो कटारिया अच्छा कर रही है। तो जहां अंबाला शहर, अंबाला छावनी, यहाँ हम देखते हैं तो भाजपा आगे बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन दूसरी ओर हम जब देखते हैं मुलाना, शढौरा और जगाधरी साइड में, तब हमको लगता है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो यहाँ पर कुछ कहना मुश्किल है। यमुनानगर में भी मुकाबला 50-50 का बताया जा रहा है। यमुनानगर जिले की 2 सीटें हैं यहाँ पर ना, 3 सीटें, यमुनानगर, जगाधरी और शाडोरा। और अंबाला की 4 सीटें हैं, नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना। और पंचकुला जिले की 2 सीटें हैं यहाँ, कालका और पंचकुला। तो ये 9 सीटें हैं। 9 की 9 सीटों पर हम जब मुट्ठी बंद करके देखते हैं तो हमको मुकाबला नजर आता है। तो हम इस समीक्षा पर हम अपनी राय ये दे रहे हैं
कि सिरसा में कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ, अगर हरियाणा में सबसे अच्छी ले तो कोई चमत्कार की बात नहीं होगी, अच्छा कर सकती है। हरियाणा में सबसे अच्छा रिकॉर्ड कुमारी शैलजा बना सकती है। और दूसरा इसकी अंबाला की बात करें तो अंबाला में ये सीट किधर भी जा सकती है, भाजपा की तरफ भी जा सकती है और कांग्रेस की तरफ भी, ये हमारा निष्कर्ष है। थैंक यू सो मच सर, आपने सिरसा और अंबाला को लेकर बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। इसी के साथ ही हमारे साथ आप बने रहे। कल भी हम आपसे हरियाणा की अन्य लोकसभा सीटों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपने हमारे प्रधान संपादक की बातें विस्तार से सुनी है। इनको सुनने के बाद हमें नहीं लगता कि अलग से कुछ भी कहने की जरूरत है, लेकिन हम चीजों को एक बार फिर से थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सिरसा में कुमारी शैलजा हरियाणा में शायद सबसे बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती दिख रही हैं, जबकि अंबाला लोकसभा में मुकाबला 50-50 का दिखाई दे रहा है। हमारे लिए यह स्पष्ट बताना थोड़ा मुश्किल है कि अंबाला में ऊंट किस करवट बैठेगा। हर जगह एक आम चर्चा साइलेंट वोटर की भी है। भाजपाइयों का कहना है कि साइलेंट वोटर उनकी ओर जा रहा है, जबकि कांग्रेसी कहते हैं कि ये साइलेंट वोटर उनका है। मेरा यह मानना है कि ताकतवर भाजपा के वोटर को साइलेंट होने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब तलाशने पर हमें नहीं लगता कि ये साइलेंट वोटर भाजपा का होगा। अगर हमारे अनुमान के अनुसार ये साइलेंट वोटर कांग्रेस की ओर गया तो इस बार हरियाणा में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सिरसा की सीट जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी ताकत लगाई। उन्होंने नाराज चल रहे कांडा बंधुओं को भी मनाया। मनोहर लाल कांडा की कुटिया तक भी पहुंचे। कांडा बंधु अशोक तंवर की मदद के लिए भी आगे आए, लेकिन यह आम चर्चा है कि गोपाल कांडा व गोविंद कांडा उनकी मदद नहीं कर पाए, जो कांग्रेस की लहर को रोक सके। तंवर का बार बार दल बदलना भी लोगों को रास नहीं आया। मतदान से कुछ दिन पूर्व एनजेपी की टीम सिरसा पहुंची थी। दुष्यंत चौटाला के घर के सामने एक बड़े से पार्क में सैकड़ों लोग मौजूद थे। लोग मुखर होकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। उसी दिन हमें लग गया था कि न तो न लो और न जज्बा यहाँ कुछ कर पाएगी। इसके अलावा भी हमारी टीम सिरसा जिले में कई स्थानों पर गई। लोगों ने टिकट मिलने से पहले यह कहना शुरू कर दिया था कि अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को टिकट देगी तो बाजी कांग्रेस के नाम हो जाएगी। लोगों की यह आवाज सच होती दिख रही है। कुमारी शैलजा के पक्ष में एक ही बात नकारात्मक दिख रही है। अब तक यह कहा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा में अंतिम समय में अपने अनुयायियों को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का समर्थन करने का संदेश दिया था। इसका कितना असर रहा, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। वैसे अंबाला में कुछ स्थानों पर हमको डेरा सच्चा सौदा का असर नजर आया। यहाँ पर भी सिरसा की तरह ऐसा कहा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा की टीम ने भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन हमारा निष्कर्ष स्पष्ट है। सिरसा में कुमारी शैलजा की जीत और अंबाला में बराबरी का मुकाबला। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।